देख रहे हैं आप, मैं हूं कुंदन झमैर। देश की राजनीति में आज एक बड़ा पड़ाव है। पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर बीजेपी देश भर में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। बीजेपी इसे विकास, सुशासन और आत्मनिर्भर भारत की यात्रा का महत्वपूर्ण अध्याय बता रही है। नरेंद्र मोदी लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू के एक बड़े रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई बीजेपी नेताओं ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। राजधानी दिल्ली में आज एनडीए की अहम बैठक भी होने जा रही है। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल होंगे। विकसित भारत के विजन पर मंथन होगा, आगे की रणनीति पर चर्चा होगी और सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की रूपरेखा तैयार की जाएगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक कीर्तिमान रच दिया है। शायद ही भारत की राजनीति में ऐसा दोबारा हो। नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। मोदी ने आज पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के लगातार कार्यकाल वाले 64 साल पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। पंडित नेहरू 27 मई 1964 तक लगातार प्रधानमंत्री रहे। पीएम मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और तब से उनका ये सफर लगातार जारी है। प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी ने 4,399 दिन आज पूरे कर लिए हैं। तो मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे हुए हैं। यूपी के मंदिरों में आज विशेष पूजा अर्चना होगी। बीजेपी नेता और कार्यकर्ता यहां पर पूजा अर्चना करेंगे। सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में पूजा का कार्यक्रम रखा गया है। पीएम मोदी की लंबी उम्र की मंदिरों में कामना की जाएगी। पंकज चौधरी विश्वनाथ धाम में पूजा अर्चना करेंगे। अनाथालय में बच्चों को कपड़े देंगे, फल देंगे। सभी सांसद, विधायक, जिलाध्यक्ष भी पूजा अर्चना में शामिल होंगे। सभी बीजेपी पदाधिकारी पूजा अर्चना करेंगे। सभी मंदिरों में 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के इस थीम के साथ यहां पर पूजा अर्चना होगी। 14 जून से जनसंपर्क कार्यक्रम भी बीजेपी चलाएगी। 14 से 16 जून तक जन कल्याण शिविर भी लगेंगे और 16 से 17 जून को विकसित भारत सम्मेलन होंगे। केंद्र और राज्य की योजनाओं की प्रदर्शनी भी लगेंगी। 21 जून को योग दिवस पर होगा मुख्य कार्यक्रम भी। लंबा कार्यक्रम तय किया गया है यूपी बीजेपी की तरफ से। पीएम मोदी की लंबी उम्र की आज कामना भी होगी। सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सांसद, विधायक पूजा अर्चना करेंगे और प्रधानमंत्री के लंबी उम्र की कामना भी आज होगी। तो दिल्ली से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताते हैं। आज भारत मंडपम में एनडीए की बैठक होगी। पीएम मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एनडीए शासित राज्यों के सीएम इसमें मौजूद रहेंगे। सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। पीएम मोदी को सम्मानित भी इस मौके पर किया जाएगा। सबसे लंबे समय तक पीएम रहने के लिए उनका सम्मान होगा। बैठक में विकसित भारत रोड मैप पर भी चर्चा होगी। दोपहर 3 बजे एनडीए की अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें तमाम एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल होंगे। और दोपहर 3 बजे बैठक होगी। पीएम मोदी का सम्मान होगा। इस खास रिकॉर्ड के लिए आज उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हालांकि वैसे तो करीब करीब 17 साल तक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे, लेकिन शुरुआत के 5 सालों तक वो इलेक्टेड पीएम नहीं थे। अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री थे। 1951-52 में जब चुनाव हुए, उसके बाद लगातार 3 टर्म तक वो प्रधानमंत्री रहे अपने मृत्यु तक और उनका रिकॉर्ड था 4,398 दिनों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्वाचित तौर पर 4,399 दिन पूरे कर लिए हैं। इस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया है। सबसे लंबे समय तक वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं। उनके नाम कई रिकॉर्ड हैं। वैसे भी गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के तौर पर उनका रिकॉर्ड है। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा था। निर्वाचित पीएम के तौर पर 4,398 दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूरे किए थे। 4,077 दिन
इंदिरा गांधी ने किए थे पूरे। मनमोहन सिंह का रिकॉर्ड आपको दिखा रहे हैं और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री लगातार निर्वाचित पीएम के रिकॉर्ड को देखें तो 4,399 दिन पूरे हो चुके हैं और ये कार्यकाल निरंतर जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस उपलब्धि के मौके पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बिरला मंदिर में पूजा अर्चना की है। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। दरअसल तमाम बीजेपी के नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता जो हैं आज मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करेंगे। इन सबके बीच केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बिरला मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा अध्यक्ष के तौर पर भी उन्होंने लंबा कार्यकाल उनका रहा और अपने सहयोगियों के साथ उनकी मौजूदगी जो है बिरला मंदिर में है और इस वक्त वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से 2026 तक जिस तरीके से उन्होंने निर्विघ्न भारत के प्रधान सेवक के रूप में देश की सेवा की है, इसमें उन्होंने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी का भी जो रिकॉर्ड था 4,398 दिनों का, उसको आज 4,399 दिन में वो रिकॉर्ड तोड़कर सबसे लंबे समय तक प्रधान सेवक के रूप में सेवा करने का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। और यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने भी पीएम मोदी के नए रिकॉर्ड को लेकर बधाई दी है। साथ ही अपने सोशल मीडिया पोस्ट में पीएम की ऐतिहासिक यात्रा को विकास, सुशासन और वैश्विक प्रतिष्ठा के नाम कीर्तिमान बताया है। तो लगातार बधाई देने वालों का सिलसिला जारी है। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने भी प्रधानमंत्री मोदी के नए रिकॉर्ड को लेकर के उन्हें बधाई दी है। साथ ही अपने सोशल मीडिया पोस्ट में पीएम की ऐतिहासिक यात्रा को लेकर के भी कहा है ये विकास, सुशासन और वैश्विक प्रतिष्ठा के लिए नया कीर्तिमान है। तो तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए राहुल मिश्रा दिल्ली से मौजूद हैं, लखनऊ से विशाल रघुवंशी हमारे साथ मौजूद हैं और देहरादून से रामानुज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राहुल का रुख कर लेते हैं। राहुल, आज 3 बजे एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। तमाम केंद्र राज्यों के जो मुख्यमंत्री जहां पर एनडीए की सरकार है, क्या मैसेज देने की कोशिश होगी प्रधानमंत्री की तरफ से? क्योंकि एक नए दौर की शुरुआत हो रही है। आज से जितने दिन जुड़ेंगे वो एक रिकॉर्ड बनता जाएगा। सही कह रहे हैं आप कि आज से जितने दिन जुड़ेंगे वो एक नया रिकॉर्ड ही बनता जाएगा और यही कारण है कि आज सुबह से ही आपने देखा होगा कि तमाम बीजेपी के बड़े नेता मंदिरों में जाकर के और पूजा अर्चना कर रहे हैं। आपने जेपी नड्डा को देखा होगा, उसके बाद आपने भी देखेंगे नितिन नवीन जो अध्यक्ष हैं, उनके साथ में बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, उसके साथ ही साथ तमाम नेता, अलग अलग नेताओं की यहाँ पर फहरिस्त है जो कि जाएंगे मंदिरों जाएंगे और वहाँ पे पूजा अर्चना करेंगे। जब बात करेंगे हम 3 बजे की बात करें, 3 बजे जो एनडीए की बैठक हो रही है वो भारत मंडपम में बैठक होने वाली है। 3 से लेकर के 6 बजे तक ये बैठक चलेगी। तकरीबन 3 घंटे तक ये बैठक चलेगी और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसमें भी आप देखा जाए तो गृह मंत्री, रक्षा मंत्री समेत तमाम लीडर्स यहाँ पर मौजूद रहेंगे। एनडीए शासित प्रदेश के तमाम जो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, वो मौजूद रहेंगे और इसका एक का मेन मकसद है कि किस तरीके से बेहतर समन्वय बनाया जाए, केंद्र और राज्य सरकार के बीच में बेहतर समन्वय बनाया जाए। ईज ऑफ लिविंग किस तरीके से, ईज ऑफ लिविंग एंड ईज ऑफ डूइंग किस तरीके से लोगों के में कार्य किया है, लोगों के लिए बेहतर कार्य किया है और उसको और बेहतर कैसे किया जाए, इसके बारे में भी वहाँ पर चर्चा होगी। उसके साथ ही साथ 2047 तक विकसित भारत का यहाँ पर एक लक्ष्य है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है, तो उसको किस तरीके से पाया जाए और उसके लिए क्या यहाँ पर जो भारत सरकार, केंद्र सरकार और उसके साथ ही साथ यहाँ पर जो प्रदेश की सरकारें हैं, उनके बीच में बेहतर कैसे समन्वय किया जाए, कैसे उनके साथ में
ने मिल करके और 2047 तक का जो लक्ष्य है विकसित भारत का, उसको किस तरीके से अचीव किया जाए, इसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा होगी। और ये एक महत्वपूर्ण बैठक है जो कि आज होने जा रही है। और ये एक और चीज़ बता दूं कि 1.5 साल बाद, ये तकरीबन फरवरी 2025 के बाद ये बैठक एनडीए की बैठक है जो कि बुलाई गई है। और आज के दिन ये मुकर्रर की गई है। 3 घंटे तक ये बैठक चलेगी। 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक भारत मंडपम में ये बैठक चलेगी। जी ठीक है राहुल, बने रहिए। विशाल रघुवंशी हमारे साथ मौजूद है। विशाल, उत्तर प्रदेश में कार्यक्रमों की लंबी फहरिस्त तैयार की गई है। आज किस तरह के कार्यक्रम होंगे? मंदिरों में सिर्फ जाकर के पूजा अर्चना होगी, प्रधानमंत्री की लंबी उम्र की कामना होगी, इसके तहत भी आज कुछ होने वाला है? और देखिए, चूंकि प्रधानमंत्री जो हैं वो काशी से सांसद भी हैं, तो ऐसे में आज उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा पे जो है ये पूरे कार्यक्रम रखे गए हैं। चाहे पंकज चौधरी का लखनऊ में पूजा पाठ का कार्यक्रम हो या काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा कार्यक्रम हो, इनके साथ साथ तमाम जो बीजेपी के विधायक, सांसद, तमाम जो प्रतिनिधि हैं वो अलग अलग जगहों पर जो है आज पूजा अर्चना करेंगे। मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूँ कि मैं इस वक्त लखनऊ के हनुमान सेतु में मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात है कि तमाम जो कार्यकर्ता है वो अलग अलग जगहों पर जाकर जो है और ये आज इस तौर पर कह सकते हैं कि लगातार जो है तमाम जो कार्यकर्ता देखिए आप जो है आप दिख रहा है कि आज 12 साल पूरे कितने हम लोग आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के 12 वर्ष पूरे हुए हैं। इसके लिए हम लोग आए, प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे हैं और सब बड़े नेता हैं, तो हम लोग पूजा अर्चन करने आए हैं। आपको एक तस्वीरें दिखा देते हैं कि कितना उत्साहित है। आज आप लोग 12 साल पूरे हो गए। 12 वर्ष पूरे हुए, इसलिए हमारे वार्ड से, पूरे शहर से हम सब झूमते गाते और लोगों का एंजॉय करते हुए चला रहे कि ऐसे 12 वर्ष जो ऐतिहासिक 12 वर्ष हैं। आज तक किसी प्रधानमंत्री ने 12 वर्ष नहीं पूरे किए। हमारे भारत देश के माननीय प्रधान रिकॉर्ड टूट गया नरेंद्र मोदी। देखिए ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं कि ढोल नगाड़े जो है वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। ढोल नगाड़े जो है वो नजर आएंगे। इसके साथ साथ तमाम जो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। तो ये तस्वीरें जो है इस वक्त आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है और लगातार मनाया जा रहा है। लखनऊ के विशाल, आपकी ऑडियो से ज्यादा एम्बियंस की आवाज आ रही है, आप इसे ठीक कीजिएगा। आपके पास लौटते हैं। रामानुज भी हमारे साथ मौजूद हैं। रामानुज, आज किस तरह के कार्यक्रम पूरे उत्तराखंड में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरह से कार्यकाल का एक रिकॉर्ड बना हुआ है, उसी को लेकर के आज भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उत्तराखंड के सिद्धपीठ मंदिर, चाहे वो गंगा आरती हो या त्रिवेणी घाट ऋषिकेश पर हो या प्रदेश के बड़े जो मंदिर हैं वहाँ पर आरती पूजा अनुष्ठान करने का प्लान तैयार किया है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में भी कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और जिस तरह का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड के साथ में विशेष लगाव देखने को मिला है, उसको लेकर अगर देखते हैं, चाहे वो ऋषिकेश कर्णप्रयाग लाइन हो या चारधाम यात्रा की बात हो या फिर आदि कैलाश की यात्रा हो, बड़े जो यहाँ पर प्रोजेक्ट हैं उसमें केंद्र सरकार का विशेष योगदान है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन अगर आप देखेंगे 2014 से लेकर के, तो लगातार हर साल वो यहाँ पर आते रहे। उस सिलसिले में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद आज दिल्ली में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्ता मंदिरों और मठों का रुख कर रहे हैं। तो आज न सिर्फ उनके दीर्घायु की कामना होगी, बल्कि जिस तरह से एक एक दिन जो उनके कार्यकाल का होगा वो रिकॉर्ड के शिखर को छुएगा, इस तरह से भाजपा का कहना है। तो लगातार कार्यक्रम आज दिन भर आयोजित किए जाएंगे। और जिस तरह से राज्य सरकार ने अगर देखें केंद्र सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया 2014 से, तो उस लिहाज से उत्तराखंड में कई बड़ी विशेष जो बड़ी योजनाएं रही हैं वो पूरी हुई हैं। साथ में इस
बात पर भी फोकस किया गया किस तरह से उत्तराखंड में चाहे रेल कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी है और साथ में उत्तराखंड की जो सड़कों का नेटवर्क है उसको बहुत मजबूती मिली है, दूरस्थ क्षेत्रों में विकास हुआ है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर कार्यकर्ता विचार मंथन भी कर रहे हैं। और आपने न सिर्फ बद्रीनाथ केदारनाथ का देखा, उत्तराखंड के सबसे सीमांत गांव माड़ा की भी तस्वीर काफ़ी बदली है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला गांव घोषित किया। तो इस तरह से न सिर्फ शहरी क्षेत्र बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों की जो तस्वीर है वो कैसी बदली है उसकी झलक भी देखने से हमारे सहयोगी मनोज भी जुड़ गए हैं। मनोज, वहां पर किस तरह की हलचल है आज के खास दिन के लिए? मोदी सरकार के 12 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, एक रिकॉर्ड उन्होंने भी स्थापित किया है। उसको लेकर अगर बात बलिया की करें तो बलिया से प्रधानमंत्री मोदी का एक अलग ही लगाव है, क्योंकि अंतिम जो उनकी जनसभा थी 2014 में जो है वो बलिया में हुई थी। उज्ज्वला की भी शुरुआत उन्होंने की थी। तो बलिया में भी आज पूरे जश्न की तैयारी है। बहुत सारे लोग मेरे साथ हैं। आज कितना बड़ा दिन है आप भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए? देखिए, भाजपा के लिए तो बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा दिन प्रधानमंत्री रहने का भी गौरव हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को ये प्राप्त हुआ है। और जब से 2014 से मोदी जी आए हैं तो देश ही नहीं, देश भारत का नाम पूरा विश्व में भी विख्यात हुआ है, जो आज सम्मान की नजर से सारे लोग जाकर हर देश के लोग देखते हैं। बलिया से उन्होंने उज्ज्वला योजना की भी शुरुआत की। देखिए, बलिया ने हर चीज को अगवानी की है। और आपने देखा होगा कि 14 के चुनाव में भी अंतिम चुनाव प्रचार जो हुआ था इसी बलिया के धरती से ही मालदेपुर में हुआ था। और इसी के क्रम में देश ही नहीं, विश्व की सबसे बड़ी अगर कोई योजना थी उज्ज्वला योजना, जो आज भी जन जन तक और पर्यावरण की दृष्टि से भी महिलाओं के लिए भी इतना बड़ा सौगात। आज जश्न की तैयारी है। आज बहुत ही तैयारी रखी गई है। भाजपा कार्यालय, हम लोग कपड़ा नारायणी जो संपर्क कार्यालय, कई जगह केक भी कटेंगे। बहुत सारा गाजे बाजे के साथ शाम को अलग अलग टाइमिंग पर सेट किया गया है। कब सेट किया गया? कितनी, क्या कहना चाहेंगे 12 साल जो मोदी ने अपना कार्यकाल पूरा किया? मोदी जी की सरकार बनी है। क्या कहना चाहेंगे? 12 साल बेमिसाल मोदी जी का हम लोग चाहते हैं कि और 24 साल तक रहें, ठीक है, प्रधानमंत्री के रूप में करना चाहते हैं। जो विकसित भारत का जो उनका सपना था, क्या आपको लग रहा है कि वो पूरी हो गई? जी, पूरी हो रही है। पूरी हो रही है। जो भाजपा सरकार जो कर दिया है आज तक कोई नहीं किया। कोई नहीं किया। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो एक रिकॉर्ड स्थापित किया गया है कि सबसे लंबे दौर तक जो है प्रधानमंत्री का जो है मोदी जी को ये रिकॉर्ड जो बनाया है उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये नेहरू जी का था लेकिन उससे ऊपर गया है। लेकिन जो मोदी जी का रिकॉर्ड बनने वाला है, हमें नहीं लग रहा भविष्य में कोई वो रिकॉर्ड तोड़ पाएगा, क्योंकि वो अब तो 46 तक सरकार भाजपा की रहनी है और जब तक मोदी जी हैं और तब तक मोदी जी रहने वाले हैं। मोदी जी रहने वाले हैं। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से मोदी जी का 12 साल का जो कार्यकाल है वो पूरा हुआ है? मोदी जी के आने के बाद से भारत मनोज बने रहिए, लौटता हूं मैं आपके पास। राहुल मिश्रा हमारे साथ दिल्ली से लगातार बने हुए, क्योंकि आज सबसे महत्वपूर्ण नजर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आएगी। और एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, क्या विजन रखते हैं, इस पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। राहुल, और जरूर देखिए, क्योंकि ये 3 घंटे में अध्यक्षता में, प्रधानमंत्री के ही अध्यक्षता में ये बैठक होगी और इसमें 3 घंटे ये बैठक चलेगी। तो आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से आगे का रोड मैप इख्तियार करने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। और सबसे बड़ी जरूरी चीज़ है कि रोड मैप के साथ साथ में बेहतर समन्वय, केंद्र और राज्य सरकार के बीच में जब बेहतर समन्वय होगा तभी जाकर के 2047 का जो एक लक्ष्य है विकसित भारत का, उसको कहीं अचीव किया जाएगा। तो आज सबकी नज़रें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस अभिभाषण पर रहेगा कि आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या जो तमाम एनडीए के मुख्यमंत्री हैं या उप मुख्यमंत्री वहाँ पे पहुँच रहे हैं, उन सभी को क्या वहाँ पे गुरु मंत्र दे रहे हैं, कैसे आगे देश को बढ़ाना है, कैसे एक बेहतर समन्वय करना है। उसके साथ ही साथ यहाँ पर ग्राउंड पर जो केंद्र की योजनाएं, परियोजनाएं हैं, उनको किस तरीके से ग्राउंड पर लेकर के जाना है, ग्राउंड पे कैसे उस पर कार्य करना है, इन सभी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर चर्चा की जाएगी। और सभी की नज़र प्रधानमंत्री के ही अभिभाषण पर रहेगा। आज दिन भर कहीं देखा जाए तो पूरा टोटली दिल्ली की यदि बात किया जाए तो हेक्टिक शेड्यूल है। आप देखें तो तमाम जो बड़े
नेता हैं बीजेपी के, तमाम जो सांसद हैं वो सारे के सारे मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं। और आपने उसकी कड़ी में आपने देखा होगा कि स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने दर्शन किया। उसके साथ ही साथ यहाँ पर आप देखें तो नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस समय, वो भी दर्शन करने के लिए गए हुए हैं। उसके साथ ही आप तमाम जो सांसदों का देखें, प्रदेश अध्यक्षों का देखें, वो सभी के सभी जो हैं दर्शन कर रहे हैं। तो कामना सभी की है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री और भी आगे देश को चलाते रहें, उन दीर्घायु रहें और स्वस्थ रहें, और इसी तरीके से जो एक विकसित भारत का 2047 का लक्ष्य है उसको अचीव किया जा सके। ये बने रहिए राहुल। विशाल रघुवंशी हमारे साथ लखनऊ से लगातार बने। विशाल, आज बड़े नेताओं के दौरे को लेकर के क्या स्थिति है, क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि आज तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली जाएंगे इस बैठक में शामिल होने के लिए। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 बजे जो बैठक होनी है दिल्ली में, उसको लेकर जो है 12:30 बजे यहाँ से लखनऊ से रवाना होंगे। दोनों उप मुख्यमंत्री दिल्ली पहुँच चुके हैं और इसके साथ साथ आज चुकी जो बैठक होनी है उसमें ये तमाम जो लोग हैं ये शामिल होंगे। और आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी के तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं सभी की अलग अलग ड्यूटी लगाई गई है। सभी जो है अलग अलग विधानसभा में बाकायदा ये बड़े कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जा रहे हैं। लखनऊ में मैं मौजूद हूँ। लखनऊ में भी आप देख सकते हैं कि सेतु पर लगातार जो है यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है और तमाम कार्यकर्ता है वो यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। पंकज चौधरी बस कुछ देर के बाद यहाँ पर पहुँचेंगे और लगातार जश्न की तस्वीरें जो है वो आ रही है। 12 साल जो है पूरे होने पर प्रधानमंत्री के तौर पर अलग अलग कार्यक्रम जो है वो बीजेपी की तरफ से आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें लखनऊ में भी जो है अलग अलग कार्यक्रम है। इसके साथ साथ जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उन सभी को अलग लगाया, केंद्रीय मंत्रियों की अलग ड्यूटी लगाई गई है। यूपी सरकार के जो मंत्री हैं उनकी अलग अलग ड्यूटी लगाई गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद दिल्ली रवाना होंगे। 12:30 बजे का समय है जब वो दिल्ली रवाना होंगे 3 बजे की बैठक के लिए। तो ये फिलहाल कहा जा सकता है कि पूरा एक जो बड़ा कार्यक्रम है वो जो है पूजा अर्चना के साथ साथ जश्न के साथ जो है वो मनाया जा रहा है। और तमाम जो उपलब्धियाँ हैं केंद्र सरकार की उनको भी जनता तक पहुँचाने का काम जो है वो किया जा रहा है। लगातार अगर आप देखेंगे यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो आपने यहाँ पर नजर आएंगे। है वो लगाई गई है। तो ये तस्वीरें जो हैं ये तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं कि इस वक्त हनुमान सेतु की तस्वीरें हैं और यहाँ पर चूँकि बजरंगबली की जो पूजा अर्चना है वो की जाएगी। तो ये तस्वीरें बहुत कुछ बता रही हैं और इस वक्त अगर आप देखेंगे तो लगातार जश्न का माहौल यहाँ पर नजर आएगा। सभी लोग जो है इंतजार कर रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष का, और प्रदेश अध्यक्ष के आने के बाद यहाँ पर एक अलग जो तस्वीरें वो नजर आएगी। तो ये फिलहाल तस्वीरें जो हैं हम इस वक्त आपको लखनऊ की दिखा रहे हैं और लखनऊ में इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष का इंतजार किया जा रहा है। जी शुक्रिया तमाम सहयोगियों का। उत्तर प्रदेश से लेकर के दिल्ली पर आज नजरें बनाए रखने की जरूरत है क्योंकि बहुत ज्यादा हलचल आज होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जो 64 साल के बाद टूटा है और उन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया। इन सबके बीच एक